देखो बच्चों, क्लास 11 आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो और इसके बाद हम इसके फॉर्मूला बताएंगे और साइड में इसका एक एक एग्जांपल बताएंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? तो देखो डेरिवेटिव्स ऑफ हम लिख देते हैं के स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? के स्क्वायर है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर तो एक्स नहीं है लेकिन यहाँ पर तो एक्स है, तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। बस। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ, एग्जांपल और लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, मान लो कुछ भी नंबर है यहाँ पर, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। और इसके बाद और एग्जांपल लेना है बच्चों। तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लेते हैं यहाँ पर? डेरिवेटिव्स ऑफ 100, 1000, 10, 10 पावर 10, कुछ भी लिख दो यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देयर इज नो एक्स इन डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो देयरफॉर इट्स आंसर इज जीरो। बस, ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है? तो पावर जो एन है वो पहले आ गया, एक्स का पावर एन माइनस वन होता है। यानी फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिख देते हैं? एक्स पावर 10। देखो 10 लिख दिया हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो x है और वेरिएबल है, तो यानी वेरिएबल है तो इसको करेंगे फॉर्मूला अप्लाई। क्या लिखेंगे? 10 पहले आ गया इंटू एक्स का पावर 10 में 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 इंटू एक्स का पावर 9। बस कहानी खत्म। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो एक तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक ना, प्लस 7। ऐसा कुछ हमने अपनी मर्जी से फंक्शन ले लिया बच्चों, ठीक ना, और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखो एक्स का पावर 3 डिफरेंशिएट होगा फॉर्मूले से, क्या है? तो फॉर्मूला बता रहा है यहाँ पर, इसको पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट नंबर है बच्चों, 4 हमने देखो अलग लिख दिया यहाँ पर, 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर क्या लिखा है यहाँ पर? एक्स का पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस 5, फिर कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, तो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस यहाँ पर 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो पहले इसी को ना लिख दे, जीरो आ गया। ये क्या हो गया? dx से dx कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया इसका? 5 और प्लस ये लिखेंगे 4 इंटू, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इसी ये वाला, 2 है यहाँ पर बच्चों, तो 2 पहले आ गया इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 1, यहाँ भी वही करेंगे, तो 3 पहले लिख दिया हमने, एक्स का पावर 2, ठीक ना। बस आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन तो, ठीक है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 2 का। इस टाइप में इसको हम अप्लाई करेंगे, साथ साथ बता देता है इसलिए कि साथ साथ करो, ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बेसिकली 11th क्लास के लिए 11 फॉर्मूले हैं और बाकी 12th क्लास के लिए 11 13 होगा, 13, और इसके बाद बाकी जो कंप्लीट स्टडी करना है तो 19 फॉर्मूले होते हैं। तो हम फॉर्मूला नंबर 2 को हमने समझा दिया बच्चों। फॉर्मूला नंबर 3 पर आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, जरा इसको देख लेते हैं। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ बच्चों, यहाँ एक्स नहीं लिखा हुआ, मॉड एक्स लिखा हुआ है। मॉड एक्स का मतलब होता है बच्चों, मॉड एक्स का मतलब बहुत बार समझा दिया हमने, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक बार पॉजिटिव आएगा,
मॉडुलस फंक्शन में, और एक बार निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू लेस देन ये 0 होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी देखो दो ध्यान से देखो, x और मॉड x यानी कैंसिल होकर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मॉड x अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन मॉड x। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो या तो इसका आंसर 1 आएगा या क्या आएगा, -1 आएगा। डेरिवेटिव का 1 कब आएगा, -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन है। सबका प्रूफ हमने कुछ का प्रूफ बताया है और कुछ का प्रूफ इसके पहले क्लास में अपने आप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले क्लास में कुछ समझाया है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ e पावर x, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ex। इसका हमने प्रूफ को समझाया है ना इस क्वेश्चन का। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिखते हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ ex। देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ex यहाँ पर हमने थोड़ा x को हमने थोड़ा सा 4x से लिख दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, e पावर 4x को ex का ex लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, यहाँ भी नहीं था, तो यहाँ तो इंक्लूड हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट देखो 4 इंक्लूड हो गया, तो 4x आएगा, और इंटू क्या आएगा इसका, इंटू 4 आएगा, इंटू 4। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सोल्व कर सकता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। फॉर्मूला नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, फॉर्मूला नंबर 5 में क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग x। a पावर x इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a, लॉग a। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमारा अगर क्वेश्चन ऐसा है, डेरिवेटिव्स ऑफ 3 पावर x है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू क्या गिवन है यहाँ पर, dx गिवन है। तो देखो a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a पावर x मींस 3 पावर x लिख दिया हमने, और इंटू इंटू में क्या लिखेंगे, लॉग, लॉग में क्या है यहाँ पर ए, यहाँ पर ई ए, यहाँ पर ए लिखा, तो ए यहाँ पर ई ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई और इसका बेस हमने डाल दिया ई और ए। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिख देते हैं यहाँ पर, 4 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, तो आंसर क्या आएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 4 पावर एक्स को 4 पावर एक्स लिखेंगे, और इनटू लॉग e4, ही नहीं, ये लॉग e4 आ जाएगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e अपॉन x। ये हमने प्रूफ करके ही बताया है, पिछले क्लास में प्रूफ किया है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हम देखो बच्चों, हम ऐसा क्वेश्चन कुछ लेते हैं, तो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में ले लिया है, ये हो गया 6। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x है, ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा। इसका प्रूफ भी हमने पिछले क्लास में बताया है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बेस में लिखा हुआ है a, बेस में क्या लिखा हुआ है a, यानी डेरिवेटिव ऑफ, ये लिखा हुआ है लॉग बेस, बेस क्या लिखते हैं यहाँ पर 3 लिख देते हैं बच्चों, और हमने लिख दिया x, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ध्यान रखना है यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x है, जब log x मींस ln x, ln x का बेस क्या है यहाँ पर e है, लेकिन यहाँ पर बेस को चेंज किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बेस को अरेंजमेंट करेंगे, यानी बेस सही से नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है log m, देखो बेस m है और n है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर log n अपॉन log n। अब यहाँ पर हमने क्या किया, log n ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, यानी बेस क्या है इसका, e आएगा इसका बेस, और यहाँ भी बेस e आएगा। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बेस जो येलो कलर में लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर बेस अपनी मर्जी से हम कुछ भी डाल सकते हैं।
10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, यानी इसका मतलब यह है कि हमको सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जरूरी है। यानी इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग देखो अपनी मर्जी से हमने क्या डाल दिया, ई एक्स डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे इसको, डिवाइडेड बाय लॉग 3 बेस कर लिया 3 और यहाँ पर ई। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। देखो लॉग बेस 3 और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आ गया, यानी इसका मतलब 1 अपॉन लॉग बेस 3 और ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे कांस्टेंट को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस में होता तो 0 आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई में है। अब क्या करेंगे हम, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x वही यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, a पावर x है, तो log e क्या रहा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर log e a, ये कैसे हो गया, log 3a, कैसे हो गया, न्यूमरेटर बेस, ठीक है, log e3। तो देखो यानी यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, चाहे तो फॉर्मूला में गड़बड़ है या फिर यहाँ गड़बड़ है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये इसको हम चेंज करते हैं बच्चों, इसका देखो क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ई एक्स, लॉग एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, तो लॉग ई और ए लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉग ई ए, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अच्छा यहाँ गलती लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, ये लॉग हमने क्या बेस, यहाँ पर ई लिखा ना बच्चों, ई, तो यहाँ पर हम ऐसी गलती लिख दिए, तो यहाँ लिखो ई और 3, तो ई और बाकी सब ठीक है, यहाँ गलती हो गई, लॉग क्या आ जाएगा इसका, लॉग ई 3, ये फॉर्मूला होता है, ये गलत हो नहीं सकता है, सही है, तो यहाँ गलती मिल गई। तो ये देख लो ध्यान से, गलती किसी से हो सकती है, सुधार होनी चाहिए गलती में, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। फॉर्मूला नंबर 8 क्या कहता है, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, ये हमने प्रूफ करके बताया है। डेरिवेटिव्स ऑफ cos x का माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या रहा है, sec स्क्वायर x, ये भी प्रूफ करके बताया हमने पिछले क्लास में, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेरिवेटिव्स ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव्स ऑफ sec x, तो sec x इंटू tan x, ये भी प्रूफ करके बताया हमने, ठीक है, ये भी प्रूफ किया है। डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan होता है, और cosec का क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों, तो नेगेटिव cosec x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, cot x, ये हो गया डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला, ये सब सारे मेन फॉर्मूले हैं 13 तक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मेन फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम अगर आगे की बात करते हैं, तो डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन ये कैसे आता है, इसका प्रूफ बाद में बताएंगे। तो एक कंडीशन क्या है इसका, देखो एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो डोमेन है क्या होना चाहिए, बिटवीन -1 और 1। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स, तो क्या होता है, दोनों सेम है बच्चों, लेकिन कंडीशन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको ऐसे याद करना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या है इसका, इट लाइज बिटवीन -1 और 1, मॉड एक्स इज लेस देन 1। और इसके बाद फिर बच्चों tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है,
ये होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है इसका? कोई कंडीशन नहीं है, x इज द मेंबर ऑफ R। हम ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ माइनस अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड, माइनस अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो वही है बच्चों, ठीक है ना? ये इसको और में करके लिख दो, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका डेरिवेटिव हो गया? tan इनवर्स एक्स। इसको याद करो, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, बात खत्म हो गई। फिर देखो cot इनवर्स में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं बच्चों। ये cot इनवर्स एक्स क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स इज द मेंबर ऑफ आर, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है ना? बस माइनस आ गया। सेक इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/, ये मॉड एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है? तो एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर, देखो 1 है, इससे ग्रेटर इस साइड का नंबर, या -1 है यहाँ पर, तो इससे स्मॉलर इस साइड का नंबर। देखो इस साइड का नंबर और इस साइड का नंबर, ये सारे नंबर आएंगे। ये भी पोर्शन का आएगा इस वाले, तब ये डोमेन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? अगर डोमेन नहीं सेटिस्फाई किया तो फॉर्मूला गलत है। तो अब लास्ट बच गया डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसका? तो देख बिल्कुल वही लिखेंगे जो यहाँ पर है। क्या है? तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, बाकी सारा वैल्यू वही लिख दो। मॉड एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और एक्स का मॉड एक्स की जो डोमेन है इसका ग्रेटर देन 1 है, इसका डोमेन आ गया। ये डेरिवेटिव किसका है? तो 19 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, क्लास 11 क्लास में यूज आएगा। लेकिन बेसिक फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है बच्चों? तो 13 तक यूज करना, देखो यहाँ तक यूज करना, ठीक है? अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है ना? जैसे हम क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जरा देखो ध्यान से, एक ही एक्सप्लेन करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? साइन ए एक्स। यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, और कांस्टेंट क्या है बच्चों? तो ए है, ये यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है क्या? कॉस ए एक्स होता है। लिख दिया हमने इसको, ठीक है, इसको लिख दिया। और ये जो कांस्टेंट लिया हमने ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो इसका आंसर आ गया। अब इसका प्रूफ कहां से आएगा? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा। इसका प्रूफ अगर सीखना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा। अगर इसके बाद देखो डेरिवेटिव्स ऑफ, ये लिख देना यहाँ पर cos 2x, cos 2x या cos 3x, जो मर्जी लिखना है लिख लो। cos 3x लिख दिया बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू dx लिख दिया, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? देखो यहाँ पर cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस होता है sin x, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और साइन क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन 3x लिख दिया, और साइन 3x लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कांस्टेंट वाली वैल्यू से। कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर क्या आ गया? -3 और इंटू साइन 3x, ये इसका आंसर आ गया। डेरिवेटिव्स ऑफ, फिर अगर 2 रहेगा तो 2 लगा देंगे, 4 रहेगा तो 4 लगा देंगे, जैसा नंबर रहेगा उसमें कांस्टेंट हम उसको वेरी करते चले जाएंगे। ये हमेशा इसका मेन, इसको याद करो, पहले फॉर्मूला याद करो, बाकी इसके बाद फिर हम अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम सोच रहे थे इसी क्लास में हम थोड़े से और बता देते हैं, है ना? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो मेथड क्या है आपका, ये कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम, ठीक है ना? कांस्टेंट प्रॉब्लम में क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? इसको अगर और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ये फॉर्मूला नंबर 8 को, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन, यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट है के एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट को पहले लिख दो, ये भी तरीका ठीक है, कांस्टेंट को पहले लिख दिया हमने,
लिख दिया। और इसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस के एक ही आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, साइन के एक्स, नहीं कॉस के एक्स, कॉस के एक्स, यहाँ पर कॉस के एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन जल्दी से सोल्व करना है तो कांस्टेंट को पहले लिख दो, और इसके बाद साइन क्या लिखेंगे यहाँ पर, के एक्स, और इसके साथ क्या कर देंगे, तो माइनस का साइन लगा देंगे, आंसर आ गया। इसका डेरिवेटिव्स करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ टेन का, फिर दूसरा दोबारा एक्सप्लेन करना है बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ टेन, क्या लिख दिया, टेन कांस्टेंट लिख दिया, कुछ भी हम लिख देते हैं एम एक्स, क्या लिख दिया हमने, एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमको टेन का डिफरेंशिएट करना है, तो इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो पहले आ गया यहाँ पर कांस्टेंट की प्रॉब्लम, तो पहले लिख देंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या लिख देंगे, एम इंटू सेक स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, एम एक्स, बस ये काम हो गया। ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला, तो tan mx का। हम इसी तरह से और कहां तक पहुंच गए, 13, तीन फॉर्मूले और है इसमें। तो देखो यहाँ पर cos, कुछ भी कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट में बस समझना है कि कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट जो वेरिएबल नहीं होता, तो डेरिवेटिव्स ऑफ किसका लिख देते हैं यहाँ पर, cot का डेरिवेटिव, लेकिन हमने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर, cot के साथ हमने कांस्टेंट क्या लगा देते हैं भाई, तो एम, एम नहीं, इसके बाद लिखते हैं एन, अरे कलर चेंज हो जाओ, कॉट एन एक्स, कॉट एन एक्स, तो एन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को पहले लिखेंगे, पहले कांस्टेंट क्या है, एन है, और इनटू, एन को हमने लिख दिया, एन को यहाँ पर भी लिख देते हैं एन, एन, और इनटू, इनटू में क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो cosec स्क्वायर, क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, cosec स्क्वायर एन एक्स, एन एक्स, और माइनस का साइन लगा देंगे, बस कहानी खत्म, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ, ये फॉर्मूला नंबर 12, जिस तरह से हम कांस्टेंट पर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इस फॉर्मूला को याद करो, लर्न करो, थोड़ा समझो, और समझने के बाद तब आगे के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। धन्यवाद।